Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. My voice is clear? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Siddharth, your voice is again not coming loudly. लास्ट दिन जिस अकाउंट से ज्वाइन किए थे वो अकाउंट से ज्वाइन करो, उसमें सही आवाज आ रहा था तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे? वो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था ना? देखे ना बोले दीजिए तुमको। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे Physical and chemical changes. यस फिजिकल एंड केमिकल changes. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चलो देखते हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हम लोग जाने से पहले पहले तो हम लोग ये देते थे कुछ और भी टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है, हम लोग पहले वो चेंज देखते हैं। फिर भी यहाँ पर एक बात याद रखना, ये फिजिकल जो चेंज होता है, फिजिकल चेंज जनरली नेचुरल जो चेंजेस है वो फिजिकल है। केमिकल भी होता है बहुत सारे नेचुरल चेंजेस केमिकल, लेकिन फिजिकल चेंज आर टेम्पोररी। फिजिकल जो चेंज है ये टेम्पोररी चेंज है, और केमिकल जो चेंज है ये मेरा है परमानेंट चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज है मेरा टेम्पोररी चेंज और केमिकल चेंज है मेरा परमानेंट चेंज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज तो देखेंगे, थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज का ही कुछ एक पार्ट, जिसमें से देखो फर्स्ट है स्लो एंड फास्ट चेंज। स्लो एंड फास्ट चेंज, तो देखो यहाँ पर डेफिनेशंस हम लोग क्या देखेंगे, नेम से हम तो पता चल रहा है, नेम से हम तो पता चल रहा है स्लो चेंज मतलब वो सारे चेंज, दोस काइंड ऑफ चेंज which occurs slowly, ठीक है, those kind of change which occurs slowly are termed as slow change, and the change which are occurred in a rapid way, faster way, it is called fast change, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, change which occurs slowly, change which occurs slowly is called slow change, and change which occurs quickly is called fast change, ठीक है। अभी हम तो कुछ एग्जांपल्स दो, स्लो चेंज और फास्ट चेंज का हम तो कुछ एग्जांपल्स दो।
ठीक है। Sir, for example, change of day and night. चेंज ऑफ Day डे and night. डे एंड नाइट, ये किसका एग्जांपल है? Slow change. स्लो चेंज, ठीक है। स्लो चेंज का मतलब क्या हुआ कि स्लोली हो रहा है, मतलब इट टेक सम टाइम्स, और ले रहा है, दिन ले रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो स्लो चेंज का एग्जांपल हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ डे एंड नाइट। फिर जाकर हम लोग बोल सकते हैं मिल्क टू कर्ड, दिस इज ऑल्सो स्लो चेंज। अब एक बात याद रखना, जब हम लोग स्लो या फास्ट बता रहे हैं, इसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल नहीं बता रहे। स्लो चेंज फिजिकल का भी एग्जांपल हो सकता है, स्लो चेंज केमिकल का भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ चेंज पढ़ेंगे, सिर्फ चेंज, कितने टाइप का चेंज हो रहा है और वो चेंज स्लो है या फास्ट है, बस वो देखेंगे। वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है उसको अभी नहीं देखेंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तभी जितने भी चेंजेस दिमाग में आ रहा है सारे बताओ, सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वो स्लो है या फास्ट है। तो डे एंड नाइट स्लो चेंज बना, मिल टू कर्ड स्लो चेंज बना, और कुछ एग्जांपल्स बताओ स्लो चेंज का। Formation of fossil fuels. फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ओके वेरी गुड। इसमें तो Production of iron. इसमें तो महीनों लगता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इट टेक्स मंथ्स, इयर्स भी लग सकता है। फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली तो कितने ईयर से बन रहा है, ठीक है। तो स्लो चेंज, और क्या बोले? Rusting of iron. रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। हम लोग मान लो अभी जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो अभी टीवी वगैरह में न्यूज में बोल रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है, ट्री प्लांटेशन। तो आज एक प्लांट हम लोग घर में लगा दिए, अपने जो गार्डन से उसमें एक प्लांट लगा दिए, वो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे ग्रो करते। आज हम लोग तो गार्डन में जो मैंगो ट्री दिखाई दे रहा है, जो भी मारीगोल्ड का फ्लावर का प्लांट दिखाई दे रहा है, कुछ भी प्लांट दिखाई दे रहा है, ये क्या एक दिन में ग्रो हो गया इतना बड़ा? No, sir. तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट किसका एग्जांपल होगा, स्लो या फास्ट? Slow change. Slow change, that's mean we can say that growing of plants, it is example of slow change. And not only growing of plants, growing of human body is also slow change। हम लोग भी तो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आज जन्म लिए और आज ही इतने लार्ज हो गए, नहीं, डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ स्लो चेंज, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ फास्ट चेंज का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा चलो पहले इसको नोट डाउन करो। अच्छा रुको पहले समझ लेते हैं, चलो पहले समझ लेते हैं, फास्ट चेंज का भी एग्जांपल समझ लेते हैं, तो हम लोग तो दिमाग में एक बार में बैठ जाए। फास्ट चेंज का एग्जांपल बताओ। Burning of paper. बर्निंग ऑफ पेपर, ओके, बर्निंग ऑफ पेपर, देखो पेपर बर्न कर दिए थे, टाइप का चेंज हुआ और वो बहुत ही कम समय में हो गया। फिर क्या बोल सकते हैं, फायर क्रैकर्स, हम लोग बोल सकते हैं फायर क्रैकर्स का जो चेंज हुआ, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, इट इज फास्ट चेंज, हाँ या ना?
Yes, sir. क्योंकि हम लोग 73 में मैच स्टिक से आग लगाए, फायर पैच करवाए और वो तो देने देर ब्लास्ट हो गया। ऐसा थोड़ी था अभी हम लोग उसमें माचिस से आग लगाए और वो बर्स्ट होने में 3 दिन लगा दे रहा है। दिवाली में अगर ऐसा होगा तब तो पूरा दिवाली पाल हो जाएगा, ठीक है। तो फायर क्रैकर्स का जो बर्निंग होता है दैट इज आल्सो फास्ट चेंज। और कुछ एग्जांपल्स बताओ। Switching on of an electric bulb. हाँ ठीक है। स्विचिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, सो नॉट ओनली इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन भी तो हम लोग स्विच दिए, देन एंड देयर वो स्टार्ट हो गया, बीम स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया। अब अगर ऐसा होता सपोज कि हम लोग अभी स्विच दिए और वो फैन स्टार्ट होने में लगा दे रहा है 5 घंटे, कोई फायदा है? 5 घंटे बाद अगर फैन चालू होता तो कोई फायदा होगा? वो तो स्लो चेंज हो गया। तो ये सब फास्ट चेंज के अंदर आएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फास्ट केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ही फास्ट होते हैं, दे आर इनटू द फास्ट चेंज। वैसे ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शन स्लो भी होते हैं जो स्लो चेंज के अंदर आएगा, जो स्लो The चेंज। reaction between acid and base. यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्लो केमिकल रिएक्शन। क्या बोले? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। हाँ, Yes, दैट sir. इज फास्ट चेंज। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे और अच्छे से बोलने के लिए, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो बहुत फास्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज फास्ट चेंज, ठीक है। तो फास्ट चेंज का मतलब हुआ जो देन एंड देयर हो जा रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है, दैट इज फास्ट चेंज। और स्लो चेंज का मतलब हुआ जो ऑथर होने में कुछ टाइम ले रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं विच ऑथर स्लोली, दैट मीन इट टेक्स longer time to completion, कंप्लीट होने में वो लॉन्गर टाइम ले रहा है। और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा शॉर्टेज, ठीक है, बहुत ही लेस टाइम। चलो इसको नोट डाउन करो, अगर समझ में आया तो इसको नोट डाउन करो। कोई डाउट है तो पहले बताओ, अगर कोई डाउट है तो वो बोलो, नहीं तो फिर नोट डाउन करो। हो जाए तो बोलना। Completed, sir. ओके, Yes, sir. Complete.
होता है। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स लिखो फास्ट चेंज का। सर फास्ट केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे? हाँ, फास्ट चेंज का भी एग्जांपल्स लिखना है। नहीं सर, फास्ट केमिकल रिएक्शंस जो पॉइंट है। हाँ हाँ, लिखना है, लिखना है। यस सर। ओके, श्वेता डन। चलो, नेक्स्ट हम लोग जो चेंज देखेंगे दैट इज नेक्स्ट हम लोग जो चेंज देखेंगे दैट इज natural change and man-made change। natural change and man-made change। तो नेचुरल चेंज मतलब कौन सा? changes which occurs naturally। and man-made मतलब changes which authors, अच्छा चेंजेस बता है ना, तो ये ऑथर होगा। changes which author by ह्यूमन बींग्स। हम लोग ह्यूमन बींग्स जो चेंज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग जो चेंज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मैनमेड चेंज। एंड जो चेंज नेचुरली होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल चेंज। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल चेंज। तो अभी देखो, नेचुरल चेंज का बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि एग्जांपल्स क्या है? चेंज ऑफ डे एंड नाइट, अर्थ, ये सब तो और हम लोग नहीं कर रहे, ये सब तो नेचुरली हो रहा है। फिर जाकर स्टॉर्म्स, अभी कुछ दिन पहले तो स्टॉर्म आया था ना, क्या नेम था उसका? यश। यस। ठीक है, इससे पहले एक बार आया था तितली, इससे पहले एक बार आया था फोनी, इससे पहले था बुलबुल। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, ये सारे हो गए मेरा नेचुरल चेंजेस।
क्योंकि ये सब तो नेचुरली हो रहा है। मेरा और तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हम यश तो ना आने दे, तितली तो ना आने दे। ये सब मेरे हाथ में नहीं है, ये नेचुरल चेंज होना ही है। हम लोग क्या कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं कि उससे ज्यादा लॉस ना हो। मेरे हाथ में ये है। यस आएगा ही, कुछ भी कर लो, स्टॉर्म आएगा ही। हम लोग सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं कि इस स्टॉर्म से मेरा ज्यादा कुछ लॉस ना हो। बस उतना हम लोग कर सकते हैं। फिर ज्यादा क्या है और सुनामी। सुनामी भी वही है। फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्लड, ऑटोमेटिक हो गया रेन की वजह से। ठीक है, ये सब हो गया मेरा नेचुरल चेंजेस। और कुछ एग्जांपल्स अगर याद है तो बताओ। The soil exploitation. सॉरी, Soil exploitation. सॉइल एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, सॉइल एक्सप्लॉइटेशन। और कुछ? So change of seasons. हाँ, Change of seasons. चेंज ऑफ सीजन्स, वेरी गुड। ठीक है, चेंज ऑफ सीजन्स, ये सब हो गया मेरा नेचुरल चेंजेस। The volcanic eruption. वोल्केनो इरप्शन होते, इरप्शन ऑफ वोल्केनोस होते। अब ये तो मैनमेड चेंज था, तुझे एग्जांपल्स दे बताओ जो हम लोग चेंज कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो चेंज कर रहा है, वैसा तुझे एग्जांपल्स जो ह्यूमन बीइंग से हो रहा है। Formation of curd. फॉर्मेशन ऑफ, Curd. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होते, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, The cooking of food. कुकिंग ऑफ फूड होते, मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। होगा या नहीं होगा? Yes. मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। Formation of steel from iron. हाँ, मेकिंग ऑफ स्टील, मेकिंग ऑफ हाउस, जो घर बन रहा है, घर बनने के टाइम एक चेंज हो रहा है, और वो चेंज कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हो गया मैन मेड, ये हो गया नेचुरल चेंजेस। नोट डाउन करो इसको।
completed, sir. ओके, सिद्धार्थ, Yes, sir. ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. समझ में आ रहा है No, सब? sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज periodic and non-periodic change. Periodic and non-periodic change. तो पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? सबसे फर्स्ट चीज ये समझो, तो स्कूल में पीरियड्स होते हैं। हर एक Yes. क्लास का अलग अलग पीरियड होता है। हर एक क्लास का पीरियड कितना देर होता है? 40 मिनट्स या 35 मिनट्स, इतना ही होता है। ठीक, तो हर 40 मिनट्स या हर 35 मिनट्स के बाद फिर से 40 मिनट्स का एक क्लास हुआ, फिर से 40 मिनट्स का एक क्लास हुआ, फिर बीच में एक रिसेस दिया गया, फिर से एक क्लास, फिर से एक क्लास, फिर से एक क्लास। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं पीरियड। पीरियड्स क्यों? क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस से फिर से क्लास हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम तो बोला जाए एक पीरियड। तो सिमिलर वे में पीरियोडिक चेंज हम लोग किसको बोलेंगे? जो चेंज एक सर्टेन टाइम के बाद वापस से रिपीट हो जाए। ठीक है, जो चेंज एक सर्टेन टाइम के बाद वापस से रिपीट हो जाए। तो चेंजेस which are repeated after a certain time, हम लोग बोलेंगे after a certain time, or we can say this is periodically। ठीक है, या तो चेंज वो क्या होगा, रिपीट करेगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम और पीरियडिकली, उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक चेंज। और नॉन पीरियोडिक का मतलब वो सारे चेंजेस which do not occurs after a fixed time interval, after a fixed टाइम इंटरवल, इस फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद जो नहीं हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं और which changes which do not occurs in periodic manner। और which do not occurs in periodic manner, या फिर which do not occurs periodically, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। changes which do not occur after a fixed time interval, या फिर which do not occurs in a periodic manner, और which do not occurs periodically, इस टाइप ऑफ चेंज को बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज। और जो एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद होता है और पीरियोडिकली ऑकर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक चेंज। मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद वही चेंज हमको वापस से देखने को मिलेगा, उसको बोला जाता है पीरियोडिक चेंज। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका एग्जांपल देखते हैं।
Yes, sir. Completed, sir. होता है तो पीरियोडिक चेंज से तो एग्जांपल देते हैं जो ये सर्टेन टाइम के बाद वापस से होने वाला है। बताओ ऐसा एग्जांपल पता है? The to and fro motion of a pendulum. ठीक है, सबसे फर्स्ट तो डे एंड नाइट तो होगा ना, चेंज ऑफ डे एंड नाइट, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये तो पीरियोडिक मैनर चल रहा है, सदियों से चल रहा है और आगे भी सदियों तक ये चलेगा। ठीक, सही है तुम्हारा भी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम, that is also correct। और बताओ? Change of seasons. चेंज ऑफ सीजन्स, ठीक है, ये भी चलेगा, चेंज ऑफ सीजन्स। और कुछ? और कुछ? Changing moon phases. हाँ, Changing moon phases. समझ में नहीं आया, चेंजिंग मोड पेजेस। Moon phases. Means how it changes from a full moon to no moon. That टाइप करो ना, क्या बोल रहे हो? अच्छा, चेंजिंग ऑफ मून फेजेस, हाँ ठीक है। चेंजिंग ऑफ मून फेजेस, हर 15 दिन के बाद एक बार इक्लिप्स होता है, एक बार सुपर मून होता है, ठीक है। अब बताओ कुछ, ये क्या था? नॉन पीरियोडिक चेंज, तो नॉन पीरियोडिक चेंज का कुछ एग्जांपल? natural disasters. नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, ये तो रैप मतलब पीरियोडिक नहीं है, कभी भी आ सकता है नेचुरल डिजास्टर। जैसे एग्जांपल क्या है? अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, और एक बार आया तो फिर 2 घंटे बाद आएगा, ऐसा थोड़ी है, कभी भी आएगा तो एक बार आएगा। अर्थक्वेक हुआ, फिर जाकर इरप्शन ऑफ वोल्केनो, ये भी कोई फिक्स टाइम मानकर तो नहीं होता है, इरप्शन ऑफ वोल्केनोस।
एपिडेमिक या पैंडेमिक जो चल रहा है वो भी, ये सब हो गया मेरा नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये सब हो गया नॉन पीरियोडिक। चलो नोट डाउन करो एग्जांपल्स। Yes, sir. ओके, सर मेरा लास्ट पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है। Completed, sir. ओके। नेक्स्ट हम लोग देखे थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज का क्या मतलब होता है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब है, एक मान लो चेंज हुआ, उससे अगर वो पहले वाले स्टेट में मतलब पहले जैसा था, चेंज होने से पहले जैसा था, चेंज होने के बाद अगर चेंज होने से पहले जैसा था उस पोजीशन में आ गया, अगर कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज। तब उसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज। ठीक। और अगर चेंज होने के बाद वो पहले वाले स्टेट पे नहीं आ पा रहा है तो उसको बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। जैसे मान लो ये जो पेन है मेरे हाथ में, अगर हम इसको ब्रेक करते, सपोज इसको हम ब्रेक कर दे रहे, तो क्या ये पेन को हम वापस से जोड़ पाएंगे? No, sir. नहीं जुड़ेगा। मतलब चेंज होने से बाद, चेंज होने से पहले जैसा था उस पोजीशन पे नहीं जा पा रहा है, तो इस टाइप का चेंज से क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? Irreversible. इरिवर्सिबल। लेकिन मान लो कि जोड़ दिए, मान लो सपोज कि तोड़ने के बाद भी हम लोग जोड़ दिए, जैसे वो पहले था वैसे हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको? Reversible change. रिवर्सिबल। तो हालांकि ये जुड़ नहीं सकता, लेकिन अभी तो टीवी में ऐड आता है ना, फेविक्विक का, तुमने मेरा तार तोड़ दिया चलो 5 रुपए दो, मोबाइल तोड़ दिया चलो मेरा 5 रुपए दो, ऐड आता है ना, देखे हो तुम लोग? निकालो मेरे 5 रुपए, देखे ऐड फेविक्विक वाला?
टीवी नहीं देखते हैं? हाँ या ना, टीवी देखते हो? नहीं सर। अच्छा, एकदम भी नहीं देखते, ठीक है। ऐड आता है टीवी में कि चलो कुछ भी चीज टूट जाए उसको वापस से जोड़ देंगे, पहले तो जैसा बन जाएगा। वो पहले तो जैसा नहीं बन रहा है, वो सिर्फ जुड़ रहा है। तो जहां पर जुड़ेगा उस पोजीशन पे तो एक लेयर दिखाई देगा ना फेविक्विक वाला, तो वो पहले जैसा तो ऐसे बना। उसमें तो कुछ ना कुछ तो चेंज अभी भी है। पहले क्या था, ये कॉन्टिन्यूअस था, अभी तो इसमें ब्रेक आ गया है। वो लाइन हमको दिखाई दे रही थी, इस जगह पे तुमने फेविक्विक चिटा रखा है, ठीक है। तो वो सिर्फ दिखने में लगता है, लेकिन एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम नहीं होता है विद द प्रीवियस वन, ठीक है। मान लिया अगर हो गया तो रिवर्सिबल है, नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल है। तो सिंपल सा लॉजिक है। रिवर्सिबल मतलब हम लोग बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज का मतलब है कि substances can be reversed, substances can be reversed after change, then it is called reversible change, ठीक है। can be reversed after change, then it is called reversible change। अब एक बात यहाँ रखना, to reverse the substance to its original state, में अगर हमको उसको रिवर्स करना है, we have to change या फिर ऑल्टर, कुछ भी बोलो, you have to change और ऑल्टर दी कंडीशन। मतलब किस कंडीशन पे वो चेंज हुआ था, उस कंडीशन को हमको चेंज कर देना है, या फिर उस कंडीशन को हमको ऑल्टर कर देना है। तब जाकर जो भी चेंज हुआ था, उस टाइम पे जो सब्सटेंस चेंज हुए थे, एक जगह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे आया था, वो फिर से वापस से उसी जगह पे जा सकता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल चेंज मीन्स दोस काइंड ऑफ चेंज इन व्हिच, ठीक है, इन व्हिच substances can be reversed to its original, reversed to its original form after change, होते ये होता है रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में क्या होगा, चेंजेस इन व्हिच substances cannot be changed, to its ओरिजिनल फॉर्म। वो जो ओरिजिनल फॉर्म था वहां पर चेंज नहीं हो सकता है बाय एनी मीन्स ऑफ ऑल्टरिंग कंडीशन। कंडीशन का जितना भी चेंज कर दो वो वापस से नहीं आ सकता, इसको बोला जाएगा इरिवर्सिबल। और कंडीशन चेंज करने पर अगर वो ऑल्टर हो जा रहा है, फिर से वापस पहले वाले जगह पे आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। समझ में आया? एनी डाउट?
No, sir. नाउ योर वॉइस इज कमिंग लाउडली। ये अकाउंट से लॉग इन करना, ठीक है। श्वेता कोई डाउट है? No, sir. ओके, इससे पहले सिद्धार्थ बोले थे ना? Sir, हम बोले थे। अच्छा, श्वेता ही बोली थी। अच्छा, सिद्धार्थ कोई डाउट नहीं है? No, sir. अच्छा, अभी भी वॉइस लाउडली नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो तो फिर। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशंस बोल रहे, सॉरी, डेफिनेशंस तो बता दिए, एग्जांपल्स देखते हैं। चलो पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर बताओ। Yes, sir. ओके, श्वेता डन? Yes, sir. ओके, चलो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है। देखो, पहले रिवर्सिबल तो देखते हैं, वापस आ जाए। जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े थे कि सॉलिड को हम लोग लिक्विड फॉर्म में ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? Yes, sir. बाय सप्लाई ऑफ Heat. हीट। तो सॉलिड तो लिक्विड में लेते जाएंगे बाय सप्लाई ऑफ हीट, उसी लिक्विड तो वापस से सॉलिड बना सकते हैं ना, उसी हीट को अगर हम लोग बाहर निकाल दिए तो इसी तो बोलता है कंडीशन को अल्टर करना या चेंज करना। सॉलिड तो हीट दिए तो लिक्विड बना, ये एक कंडीशन है। सॉलिड तो हीट दिए, लिक्विड बन गया, ठीक है। लेकिन उसी लिक्विड से अगर हीट को निकाल देंगे तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। मतलब जो कंडीशन हम लोग अप्लाई किए थे, जो कंडीशन हम लोग अप्लाई किए थे हीट, इसको अगर ऑल्टर कर देंगे, इसको अगर ऑल्टर कर दिए तो देखो जहां से ये स्टेट चेंज हुआ था वहां पर वापस चला गया। तो सिंपल एग्जांपल अगर देते हम लोग, वाटर, वाटर से अगर हीट निकाल देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर से हीट निकालने पर आइस। आइस बन जाएगा, ठीक। और अगर उसी आइस को हम वापस से हीट सप्लाई कर दिए, उसी आइस को वापस से हीट सप्लाई कर दिए, वो क्या बन जाएगा? वाटर। वाटर मतलब है लिक्विड, आइस मतलब है सॉलिड। सिद्धार्थ और श्वेता, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सिबल चेंज। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी मेरा चेंज है वो वापस से एक जगह पे आ सकता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। हम लोग कौन सा कंडीशन यहाँ पर ऑल्टर किए फिर देखने आ गए।
यहाँ पर कौन सा कंडीशन ऑल्टर किए, यहाँ पर हम लोग ऑल्टर किए हीट। हीट तो हम लोग सप्लाई कर रहे, तो वाटर सॉरी हीट अगर सप्लाई कर रहे तो आइस मेरा बन रहा है वाटर, और हीट अगर बाहर निकाल रहे तो वाटर बन रहा है मेरा आइस। सिमिलर वे में हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, वाटर है, वाटर को ही हीट कर दो तो क्या बनता है, वाटर को हीट सप्लाई करने से क्या बनता है, वेपर। वेपर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गैसियस स्टेट। फिर इसको अगर हम लोग कंडेंस करते हैं तो कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, रिलीजिंग ऑफ हीट, तो वाटर से फिर से वाटर लिक्विड बन जाएगा। तो ये मेरा एग्जांपल हुआ, ये क्या बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज था, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। यस सर। ठीक है, हो गया था ना श्वेता या नहीं हुआ था? नहीं हुआ। अच्छा, कंप्लीटेड सर। होते हैं। अब देखते हैं कुछ इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल्स देखते हैं। तो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल क्या है, देखो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल। जब ये सारे चीज बर्न हो जाता है तो हम लोग क्या वो बर्न आउट, जो बर्न आउट हो चुका है, बर्न आउट पेपर से, बर्न आउट कोल से वापस से पहले वाला कोल या वुड बना सकते हैं, ला सकते हैं? नो सर। नहीं ला सकते। तो ये हो गया मेरा इरिवर्सिबल चेंज, जो एक बार हो गया सो हो गया, और हम लोग वापस उसको नहीं ला सकते हैं। फिर देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल ना? यस सर। मान मान लो एक नया साइकिल हम लोग खरीद के लाए, उसको बाहर रख दिए, आयरन के ऊपर रस्ट हो गया। अब कुछ भी कर लो वो रस्ट कभी भी प्रॉपरली एकदम नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत हट सकता है। रस्ट होने के बाद उसको घसेंगे अच्छे से, ऑयलिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन एकदम पहले जैसा शाइनी जैसा था वो मेटल, वैसा वो कभी नहीं बनेगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो इरिवर्सिबल, एकदम पहले जैसा वो कभी नहीं बन रहा है। फिर देखो कुकिंग ऑफ फूड, जो खाना बन गया, आज मान लो तुम्हारे घर में पेरेंट्स जो है, मम्मी या पापा जो भी खाना बना रहे हैं, मम्मी बनाती है जनरली,
तो जो था ना बना दे, चावल दाल जो भी सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह बनाना है बना दी। अब तुम बोलोगे कि आज हम तो खाना नहीं है, तो क्या वो जो खाना पक चुका है तो हो चुका है, वहां से क्या वापस से हम लोग वो अनकुकिंग फूड आ सकते हैं, बना सकते हैं, ला सकते हैं वापस? No, sir. तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल। सपोज मान लो तो ये मेरा ये पोटैटो है, ठीक है, दिस इज पोटैटो, दिस इज टोमेटो, दिस इज क्या बोलते हैं, कैरेट, ठीक है। तो हम लोग ये सबसे हम लोग सलाद बना रहे, तो सब तो क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे। स्लाइस अगर कर दिए एक बार तो वापस से क्या वो पोटैटोस टोमेटोस और वो कैरेट्स या जो भी है बीन्स वगैरह वो तो हम लोग जोड़ के वापस ला सकते हैं? No, sir. दैट्स मीन मेकिंग ऑफ सलाद, making of salad is also example of irreversible change। मान लो ब्रेथिंग ऑफ ग्लास, तुम्हारे हाथ में ग्लास है, वो ग्लास हाथ से छूट दिया, टूट दिया, वापस से जुड़ पाओगे एकदम पहले जैसा था? नहीं जुड़ेगा। वो फेविक्विक वाला ऐड क्या बोलता है पता नहीं, ठीक है जुड़ेगा कुछ देर के लिए जुड़ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा क्योंकि बीच में एक लेयर आ जाता है, ठीक है, बीच में एक लेयर आ जाता है। तो ब्रेथिंग ऑफ ग्लास इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ इरिवर्सिबल चेंज का। Sir, हाँ, the ripening of fruit. Sir, लाइटनिंग ऑफ ripening of food, fruit. फूड, Ripening of fruit. थोड़ा टेस्ट कर दो क्या बोल रहे हो। हाँ सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो? Growing of a living being. ग्रोइंग ऑफ अ लिविंग बीन्स, हाँ ठीक है, दैट इज आल्सो इरिवर्सिबल। सर, हाँ, वो जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अच्छा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, हाँ इट्स होते ग्रोइंग ऑफ लिविंग बीन्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, हाँ ये भी है। एक बार फ्रूट्स अगर राइप्ड हो गया तो उसको तो हम लोग अनराइप्ड हालत में नहीं ले जा सकते ना, ऐसा थोड़ी थी केमिकल्स तो बाहर निकाल लिए तो वो अनरिप्ड हो गया, वैसा नहीं होता है। हाँ क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ, बोलो। सर जो ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, हाँ वो अगर हम ग्लास को पीसेस को अगर मेल्ट कर अगर कर सकते हो, मेल्ट करके हम लोग तलेंगे वो तो अलग प्रोसेस हो गया, उसके लिए तो हम लोग फिर अलग स्टेप जाकर अलग प्रोसेस में बना ले। सिर्फ यहाँ पर जो था कि हम लोग जिस कंडीशन से वजह से चेंज हुआ था सिर्फ उसी कंडीशन को चेंज करते क्या बना, सिर्फ उसी कंडीशन को चेंज करना है, हम लोग हाथ से छोड़े दिरा टूटा अब वापस से जोड़ना है, ये होना चाहिए। हम लोग फिर उसको मेल करेंगे फिर केमिकली उसको कंबाइन करेंगे, वो तो अलग प्रोसेस है। यहाँ पर देखो क्या बोल रही थी, एक बार हीट सप्लाई किए और फिर से उसी हीट को निकाल लिए। हम लोग ऐसा तो नहीं बोले इसको फिर दूसरे जगह पे ले जाएंगे कुछ अलग प्रोसेस से, नहीं, जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं बस उसी कंडीशन को अल्टर करना है। अगर उस कंडीशन को सिर्फ अल्टर करने से वो पहले वाले जगह पे आ गया तो रिवर्सिबल है, नहीं आया तो इरिवर्सिबल है। समझे? यस सर। चलो इतना एग्जांपल्स लिखो फॉर दी, किसके लिए, ये किसके लिए चल रहा है? हाँ, अच्छा इरिवर्सिबल, दिस इज
बताओ, हम कंफ्यूज होते हैं। इरिवर्सिबल था, ये एग्जाम्पल से लिख दो, हो जाए तो बोलो। Completed, sir. कंप्लीटेड, अच्छा। Yes, sir. ओके, Sir, बोलो। the sound clear आ रहा है? हाँ, अभी साउंड क्लियर आ रहा है। ठीक है, एक बार अपना सेटिंग्स वगैरह चेक कर लो कि अभी तुम्हारे मोबाइल पे किस हाल प्रेजेंस में हो, क्योंकि इसमें साउंड अभी एकदम क्लियर है। लास्ट डे भी नियर अबाउट इसी टाइम पे तुम्हारा साउंड एकदम क्लियर आ रहा था। अब देखो, इतने सारे चेंज होने के बाद अब हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले तो हम लोग आज देखेंगे फिजिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है, ये हम लोग एक बार बेसिक में हम लोग क्या बोले थे जब स्टार्ट किए थे आज, फिजिकल चेंज मतलब, फिजिकल चेंज मतलब क्या बोले थे, इट इज अ टेम्पोररी चेंज। यस, फिजिकल चेंज मतलब टेम्पोररी। अब टेम्पोररी चेंज मतलब क्या, वो फिर से वापस आ जाएगा। तो फिर से वापस आ जाना मतलब कौन सा चेंज अभी हम लोग पढ़े, फिर से वापस आ जाना मतलब Reversible. रिवर्सिबल चेंज, ये वाला कि वो फिर से वापस आ जाता। तो हम लोग फिजिकल चेंज का मतलब ही होता है कि वो होता है टेम्पोररी चेंज और वो फिर से आ जाता है, रिवर्सिबल भी होता है। डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेशन में हम लोग बोलेंगे द चेंज in which no new substances are formed, only change of state occurs। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ चेंज कहां पर होगा, ओनली चेंज ऑफ स्टेट ऑक्टर्स, सिर्फ स्टेट का चेंज होगा। स्टेट का चेंज मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैसियस टू सॉलिड, ऐसा सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट ऑक्टर्स होगा, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये डेफिनेशन होता है, ठीक है, ये डेफिनेशन है कि जिसमें कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, उसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। Sir, बोलो। अगर चेंज ऑफ स्टेट नहीं होता पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो रिवर्सिबल है, वो न्यू सब्सटेंस को हम फिर से ओल्ड सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं, तो उसे हम फिजिकल चेंज नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, न्यू सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया ना तो वो वापस से पुराने वाले स्टेट पे नहीं आ सकता है, सिर्फ स्टेट चेंज होने से ही वो पुराने वाले स्टेट पे आ सकता है, अगर नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो नहीं आ सकता। ठीक यस है, सर।
तो ये देखो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज स्टेट हो रहा है. सो बेसिकली it is रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है. क्या लिख रहे हैं? इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ. ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है. फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है. मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, इट्स ओके, लेकिन चेंज ऑफ स्टेट तो होगा ही होगा. वो पहले वाले जगह पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. अगर आ गया तो रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, नहीं आया तो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज. ठीक है. अगर वो प्रीवियस स्टेट में आ गया तो वो रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, और अगर नहीं आया तो वो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है. ऐसे रिएक्शन में क्या होता है ना, कोई मास का लॉस नहीं होता है. ठीक है. नो चेंज इन मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज. कोई मास का चेंज नहीं होता है. ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है. फिजिकल चेंज तो ये प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ये सब पॉइंट्स थोड़ा याद रखना है. फिजिकल चेंज के टाइम यूजुअली नो चेंज ऑफ हीट ऑकर्स. नो चेंज ऑफ हीट ऑकर्स. हीट का भी कोई चेंज नहीं होता है. मीन्स neither heat is being absorbed nor heat is being released. Generally, ठीक है, generally, not necessarily always, it is generally. मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कोई हीट का एब्जॉर्प्शन या हीट का रिलीज नहीं होता है. हाँ बोलो. अगर स्टेट का चेंज हो रहा है तो फिर ये हीट भी रिलीज या एब्जॉर्ब होना चाहिए. फिर से वो वापस आ जाएगा तो फिर से तो वो हीट रिलीज जो भी किया था छोड़ देगा. तो ओवरऑल ड्यूरिंग द चेंज कोई हीट का रिलीज या एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ. यस. जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देते वाटर से आइस, कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बना ना. यहाँ भी वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. आइस में भी वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ओनली चेंज ऑफ स्टेट ऑकर्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. तो क्या हुआ कि वाटर तो हीट वाटर से हीट निकाले थे तो आइस बना था. अभी वही हीट वापस से दे देंगे तो आइस से फिर वाटर बन जाएगा. तो कोई हीट का ओवरऑल एब्जॉर्प्शन या रिलीज नहीं हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हुआ और नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. सो इट इज अ फिजिकल चेंज. नाउ व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, दिस इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंज. फिर वापस से वो पहले वाले पोजीशन पे आ रहा है. ठीक है. इट इज अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज. तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि कोई मेरा हीट का एब्जॉर्प्शन या रिलीजिंग नहीं होगा और नो न्यू सब्सटेंस, ये तो है ही. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा याद रख देना. ठीक है. प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स में ये याद रख. चलो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं.
अच्छा, और एक चीज यहाँ पर ये लिख देना, दिस टाइप ऑफ change is generally temporary। अब generally क्यों? जितने भी रिवर्सिबल चेंज है उसके लिए तो टेम्पोररी, किंतु वापस से तो वो पहले आ जाएगा, लेकिन इरिवर्सिबल के लिए तो टेम्पोररी नहीं है ना, वो तो परमानेंटली हो गया। ठीक है, तो जनरली इट इज टेम्पोररी, ये प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दो। चलो नोट डाउन करो, फिर बताओ। Yes, sir. Completed, sir. ओके, तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल, सॉरी, melting of ice, melting of ice to melting of ice, melting of ice to water। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीटिंग ऑफ वाटर टू स्टीम। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, देखो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। तो अभी बताओ ये दोनों फिजिकल रिवर्सिबल है या सॉरी रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है या इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है? Reversible. रिवर्सिबल, बोथ आर रिवर्सिबल। अभी देखो जो एग्जांपल हम उस टाइम पे दिए थे, मेकिंग ऑफ सलाद, हम लोग क्या किया, आलू प्याज टमाटर गाजर ये सब तो सिर्फ स्लाइस किए, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या? आलू तो काटकर टमाटर बना या टमाटर काटकर प्याज बना, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। आलू तो आलू तो काटेंगे तो स्लाइस ऑफ आलू ही रहेगा, पत्ता ही रहेगा। अगर टोमेटो तो स्लाइस करेंगे तो वो स्लाइस किया हुआ टोमेटो ही रहेगा। टोमेटो कुछ और चीज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज तो हो रहा है सिर्फ स्टेट का, क्योंकि पहले वो इतना लार्ज था, अभी वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो गया, स्लाइस में कन्वर्ट हो गया। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो मेथिन ऑफ सलाड इज फिजिकल चेंज। नाउ टेल मी इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? Irreversible. इरिवर्सिबल, क्योंकि हम लोग वापस से उसको नहीं जोड़ सकते, हम लोग उसको वापस से जोड़कर फिर से वो जो भी टोटल आलू था वो नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखो, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, हम लोग स्विच दिए, बल्ब जला, स्विच ऑफ कर दो, बल्ब फिर से तो बंद हो जाएगा ना, तो पहले जैसा था वैसे ही आ गया। तो ये ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज आल्सो फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक, तो ये तीसरा एग्जांपल होगा रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का? Reversible. Possible. रिवर्सिबल। ठीक है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज आल्सो रिवर्सिबल।
ब्रेथिंग ऑफ ग्लास फिजिकल है ना, ग्लास टूटता है तो ग्लास का ही टुकड़ा बनेगा। नाउ इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। Irreversible. इरिवर्सिबल, वेरी गुड, दिस इज इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। तो देखो जब भी हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में बताएंगे तब हमको मेंशन करना है कि ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है या इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, ठीक है। तब हमको ये मेंशन करना पड़ेगा तो ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है या इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। चलो लिखो ये एग्जांपल्स। Yes, sir. दोनों का हुआ, Yes, sir. ठीक है। द लास्ट टॉपिक केमिकल चेंज, तो चैप्टर आज ही खत्म हो गया। केमिकल चेंज कौन सा, देखो केमिकल चेंज क्या होता है हम लोग उस टाइम पे बोले थे, फिजिकल चेंज टेम्पोररी है, केमिकल चेंज परमानेंट है। तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो केमिकल चेंज में क्या होता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो साथ साथ लिखो तो, द चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड with the change of state, color, order, etc. is called chemical change। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होगा ही, डेफिनेटली होगा, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होगा। अब न्यू सब्सटेंस फॉर्म कैसे होगा, कुछ भी चेंज होकर हो सकता है, स्टेट भी चेंज होते हो सकता है, कलर भी चेंज होते हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी चेंज होकर एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी क्या है, इट इज परमानेंट चेंज। सेकेंडली इट इज ऑलवेज, ऑलवेज परमानेंट मतलब क्या हो गया, ऑलवेज इरिवर्सिबल, मतलब कभी भी वो रिवर्ट नहीं हो सकता है, कभी भी वो वापस नहीं जा सकता, इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। इट कैन नॉट गो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, इट कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन या फॉर्म, ओरिजिनल पोजीशन या फॉर्म, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन फॉर्म स्टेट कुछ भी लिख सकते हो, कभी भी वापस नहीं जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है ना, केमिकल चेंज में मेरा मास चेंज हो सकता है, ठीक है, इसमें मास चेंज होता है, यूजुअली change of mass and energy also, usually change of mass and energy occurs, ठीक है, जनरली मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है, दोनों एक्सचेंज होता है, ठीक है, इट इज केमिकल चेंज।
तो देखो पॉइंट्स क्या थे, लिखना है न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इट इज परमानेंट चेंज, ऑलवेज इरिवर्सिबल, कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मास चेंज होता है और उसके साथ साथ एनर्जी चेंज होता है, ये होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. नोट डाउन हो गया? Yes, sir. ओके, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक केमिकल चेंज है ना, आयरन का ऊपर रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन वाटर वेपर्स ये सब जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं सबके साथ रिएक्शन किया और आयरन के ऊपर रस्ट हो गया। तो हम लोग फिर उस रस्टेड आयरन से फिर से वो पहले वाला आयरन ला सकते हैं? No, sir. नहीं ला सकते। तो इट इज केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज में कभी नहीं बोलना है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, बिकॉज हम लोग क्या बोल दिए, इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, इसलिए हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, केमिकल चेंज ऑलवेज इरिवर्सिबल, तो सिर्फ बता देंगे ये केमिकल चेंज है। फिर देखो राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स का राइप होना, कच्चा आम से पक्का आम, जैसे अनराइप मैंगो से राइप मैंगो, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज, कलर चेंज हो दिया, स्टेट चेंज हो दिया, फिर ज्यादा ऑर्डर चेंज हो दिया, टेस्ट चेंज हो दिया, सारा कुछ चेंज हो दिया, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। ठीक है, फिर जाता केमिकल चेंज मतलब ऑल केमिकल रिएक्शंस, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो न्यू सब्सटेंस बनता ही है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, केमिकल रिएक्शन है मतलब वो केमिकल चेंज है। तो एसिड बेस ले लो, कुछ भी ले लो, इट इज आल्सो केमिकल चेंज। समझे बात को? तो डाउट है यहाँ पर? No, sir. No, sir. लिखो इसको, एग्जांपल्स तो लिखो। Completed, sir. फिर जाता हम लोग इसमें बोल सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड्स, जो हम लोग खाना बना दिए वो परमानेंटली बना दिए, तो ये भी हो गया मेरा केमिकल चेंज। ठीक है, यही सारे होगा मेरा, और भी एग्जांपल्स है तो समझ लेना, ये सारा होगा केमिकल चेंज, जहाँ कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल, जहाँ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं है, दैट इज फिजिकल चेंज। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। तुम लोग का होमवर्क रहेगा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसका एक नोट बनाना है। सारे डेफिनेशन, सारे प्रॉपर्टीज, सारे एग्जांपल समझा दिए, इसको तुमको नोट डाउन करना है, खुद से एक बनाना होगा, हो जाएगा? Yes, sir. ठीक No, है, sir. तो ये चैप्टर भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। Yes, sir. ओके, चलो तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Good morning and thank you, sir. वेलकम। Good morning and thank you, sir. वेलकम।